शासन की व्यवस्था संभाली थी, उन पर नमन करने का प्रयास किया। पिछले समय हमने कैबिनेट करके सरकार की मनोभावना अहिल्या माता के सुशासन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक नहीं ऐसे कई काम हमने अपने 1 नंबर बटालियन सशस्त्र वाहिनी जो हमारी इंदौर में, हमने उसका नाम भी हमारी अपनी अहिल्या माता के नाम पे करने की घोषणा की है कि हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की पहली बटालियन, क्योंकि उनकी भील बटालियन इतने प्रकार से क्या क्या काम किए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज कहने का कम और सुनने का ज्यादा। एक साथ 2 लोग मेरे साथ हैं, माननीय सरकारी भाई साहब हमारे बीच बोले थे, उनको हम सब विस्तार से सुनना चाहेंगे और उसके बाद आपका नाट्य मंचन का आनंद लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ बोलिए अहिल्या महारानी की, नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मनी आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अहिल्याबाई जी के जीवन पर अपने विचार रखे, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने कार्यों में भी उनको स्थान दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी परम श्रद्धेय श्री दत्तात्रेय जी भोजपुरे जी। निवेदन करूंगी कि आप अपने वक्तव्य द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित मां अहिल्या की नगरी महेश्वर में आज एक विशेष दिन है, विशेष समय है। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारेगा, मैं तो एक तरह से छोटा भाई हूँ ऐसा का। इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद में मेरे जैसे हजारों लाखों विद्यार्थियों का आपने मार्गदर्शन किया है। राष्ट्र कार्य के लिए पूरा जीवन देकर के आपने ऐसे सभी कामों को लगातार अपनी उपस्थिति से प्रोत्साहन भी दिया और राष्ट्र कार्य के लिए जहाँ जहाँ आवश्यक है, जिस प्रकार से अपनी भूमिका हो सकती है, ऐसे विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित देवी अहिल्या के इस नाट्य मंचन के अवसर पर आज हमारे बीच मध्य प्रदेश में उपस्थित है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे होलकर साम्राज्य के युवराज श्रीमती यशवंता होलकर जी, इस अवसर पर श्रीमती रेखा खंडेलवाल जी, श्रीमती वैशाली जोशी जी, श्री सुशांत जी भोपालकर, श्रीमती सुरेश दामोर जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, युवा मित्रों, अहिल्या माता की नगरी इस बात की गवाह है। ऐसा लग रहा था कि लगभग 250 से 300 साल पहले 2 धारा आपस में टकरा रही। एक धारा जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध बह रही, जिसके कारण से हमारे सभी देवस्थान, हमारी शासन की व्यवस्थाएं सब में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां मिलती जा रही। और एक तरफ मां अहिल्या, यहाँ मां नर्मदा के आशीर्वाद से बाबा महाकाल को हाथ में लेकर के उनके एक तरह से कई प्रकार का जीवन का विशेष प्रकार के उदाहरण भरे पड़े। जब मालेगांव जी शांत हुए, ऐसे में उनके स्वयं के सामने प्रश्न खड़ा हुआ और उनको कहा गया गंगोबा द्वारा कि आप वोट दीजिए किसी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गोदी के पीछे के दूसरे उस समय के तत्कालीन व्यवस्था थे, कई जो संकट आते थे, ऐसे सभी संकटों से पार पाते हुए अहिल्या माता ने जो शासन चलाया, वास्तव में हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते। आज ये अहिल्या माता के जीवन
और अपने होलकर साम्राज्य के बाहर जाकर के सांस्कृतिक रूप से फैले गए हमारे पूरे भारत के अंदर कौन सा स्थान है जहाँ अहिल्या माता के अपने किए गए कामों से कोई पहचान के उनके मन के भाव के कोई न कोई उदाहरण जरूर भरे पड़े। जिस प्रकार से हमारे देवस्थानों के लिए मुगल सल्तनत या अन्य लोगों ने सबको नष्ट भ्रष्ट करने का अभियान चलाया हुआ, मुझे बड़ा अटपटा भी लगेगा बोलने, लेकिन होलकर साम्राज्य के अलावा और भी बड़े बड़े साम्राज्य बड़ी बड़ी सत्ताएं थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ सोमनाथ के अंदर दोबारा भगवान की पूजा होना चाहिए और वो देवस्थान जगमगाना चाहिए। बनारस आज का हमारे अपने काशी के अंदर जिस हम अपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, हमें गर्व है और नर्मदा पुत्री के माध्यम से वो देवस्थान अपना अलग प्रकार से एक अलग जगह का दिखाई देता है। बाबा महाकाल की नगरी कौन सा स्थान छोड़े, हर स्थान पे, और केवल देवालय नहीं, अन्य क्षेत्र घाट सब प्रकार की गरीबों की मदद करने की व्यवस्था है। यहाँ की महेश्वरी सारी रोजगार के लिए इस प्रकार की उनकी उदात्त भावना थी कि हमारे अपने राज्य के अंदर और कैसे कैसे मौके आए। कभी कोई सोच सकता था कि अपने राज्य में चोर और डाकुओं से निपटने के लिए अपनी माँ साहब अपनी बेटी को गांव में लगा करके कि जो मेरे राज्य से चोर और डाकुओं से मुक्त कराएगा उनसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगी। यह एकमात्र कोई निर्णय ले सकती है वो अहिल्या माता ही हो सकती है, और किसी का इतना बड़ा कलेजा नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं, एक भी ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े अहिल्या माता के उस जीवन के ऐसे विविध प्रसंगों को हमने माननीय भाई साहब पूरे साल विविध प्रकार का आयोजन की एक श्रृंखला बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने दशहरा भी कहीं मनाया तो सबसे पहले अहिल्या माता को प्रणाम करते हुए इस महेश्वर की धरती पर मां नर्मदा के आशीर्वाद से माता अहिल्या का वो गौरवशाली इतिहास को हमने उस दौर में आकर के जिस ढंग में शासन की व्यवस्था संभाली थी उन पर नमन करने का प्रयास किया। पिछले समय हमने कैबिनेट करके सरकार की मनोभावना अहिल्या माता के सुशासन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक नहीं ऐसे कई काम हमने अपने 1 नंबर बटालियन सशस्त्र वाहिनी जो हमारी इंदौर में, हमने उसका नाम भी हमारी अपनी अहिल्या माता के नाम पे करने की घोषणा की है कि हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की पहली बटालियन, क्योंकि उनकी भी बटालियन इतने प्रकार से क्या क्या काम किए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज कहने का कम और सुनने का ज्यादा। एक साथ 2 लोग मेरे साथ हैं, माननीय सरकारी भाई साहब हमारे बीच बोले थे, उनको हम सब विस्तार से सुनना चाहेंगे और उसके बाद आपका नाट्य मंचन का आनंद लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ बोलिए अहिल्या महारानी की, नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मनी आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अहिल्याबाई जी के जीवन पर अपने विचार रखे, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने कार्यों में भी उनको स्थान दिया। आपका बहुत बहुत